एक बार की बात है, एक लड़का अपने ज़िंदगी से परेशान होकर अपने गुरुजी के पास जाता है और अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। इतना सारा पैसे कमाना चाहता हूँ कि जिसे मैं अपने माता पिता का सारे सपना को साकार कर सकूँ, उन्हें बहुत दूर कहीं घुमाने के लिए ले जाऊँ। और मैं जानता हूँ कि ये सब बिना पैसे के संभव नहीं है। गुरुजी ने उनसे कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ तुम। अब गुरुजी उसको एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत सारे कंकर पड़े थे। कंकर का ढेर लगा हुआ था और गुरुजी ने उस लड़के से कहा कि इन सारे कंकरों में से एक ऐसा कंकर है जिसे किसी भी मेटल पर रखो, किसी भी धातु पर रखो, वो धातु सोने का हो जाएगा। अगर एक बार वो कंकर तुम्हारे हाथ लग गई तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना तुम पैसा निकाल सकते हो उस कंकर के माध्यम से। उस कंकर की बस एक पहचान है कि इन सारों कंकरों में से जो मेटल बनाने वाली कंकर होगी, जो गोल्ड में बदल देने वाली जो कंकर होगी, किसी भी धातु पर को सोना में बदल देने वाली जो कंकर होगी, उसको छूने पर, महसूस करने पर तुम्हें गर्म महसूस होगा। उसके टेम्परेचर से उसकी गुणता को पहचान सकते हो और बाकी सभी के सभी जो कंकर होंगे वो छूने पर ठंडे महसूस होंगे। इतना सुनते ही वो लड़का बहुत खुश हुआ। उसने तो देखा कि बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ दिन इसमें दिए, 2 से 4 दिन ही इसमें समय अपना दिए कि वो कंकर मेरे हाथ आ जाएगी और उसके बाद हम जितना पैसा चाहें उतना पैसा इससे निकाल सकते हैं। और लड़का मन ही मन खुश हुआ। लेकिन वो नहीं जानता था कि गुरुजी ने जो टास्क दिए हैं, जो उन्हें होमवर्क, जो टास्क दिए हैं, अगर इतना आसान रहता तो फिर बात ही क्या थी। वो लड़का उस काम में लग गया। एक एक करके वो बारीकी से पत्थर को उठाता, कुछ देर तक उसको परखता, ठंडी महसूस होती, उसके पास के समुद्र में फेंक देता। फिर दूसरा कंकर उठाता, ठंडी महसूस होती, उसे पास के समुद्र में फेंक देता। वो कंकर को परखता और पास के समुद्र में फेंक देता। ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर वो कंकर को परख कर फिर उसी स्थान पर अगर रख देता तो उन सभी कंकरों में फिर वो मिल जाता, तो जिससे उसकी कठिनाई और बढ़ जाती। तो इससे वो कठिनाई से बचने के लिए वो लड़का क्या करता कि कंकर को पहले परखता और परख के ठंडी महसूस होती, उसे पास के समुद्र में फेंक देता। इस तरह से वो दिन प्रतिदिन वो परखने लगा। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, हफ्तों बीत गए, महीनों बीत गए, लेकिन वो अपने काम में डटा रहा। अपने काम में वो डटा रहा। प्रतिदिन वो आता, कंकर को परखता, ठंडी महसूस होती, उसको पास के समुद्र में फेंक देता। इस तरह से करते करते 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, यहाँ तक कि 4 महीने तक बीत गए, लेकिन अभी तक उस लड़के को कंकर, गोल्ड में बदल देने वाली कंकर, अभी तक उस लड़के को हाथ नहीं लगी थी। लेकिन उसको इतना विश्वास जरूर था कि गुरुजी ने जब उसको कहा है तो कंकर जरूर मिलेगी। और इसी विश्वास के साथ वो कंकर को ढूंढने में वो लगा रहा। लेकिन अब वो एक चीज़ उसकी कमजोरी हो गई थी, या एक तरह की उसकी कमी हो गई थी। अब जो भी कंकर को उठाता तो पहले के जो 3 कंकर को परखे थे उतना बारीकी से, उतना देर तक अब किसी भी कंकर को नहीं परखता। अब उसकी एक हैबिट सी बन गई थी, एक आदत सी बन गई थी। जल्द से जल्द को कंकर उठाता और एकदम स्पीड में तुरंत ही समुद्र में फेंकता। कंकर को उठाता और एकदम तेजी से समुद्र में फेंक देता,
क्योंकि बहुत सारी कंकड़ थी और उन सभी कंकड़ को हटाना था। और इस तरह से करते करते 5वें महीने के अंत तक वो कंकड़ उस लड़के के हाथ में लगी। लेकिन चूंकि उसकी हैबिट बहुत कम परखने की थी और तेजी से फेंकने की हो गई थी, जैसे ही वो कंकड़ उस लड़के के हाथ लगी, अन्य कंकड़ ठंडे कंकड़ के उससे कंपेयर करते हुए वो जाना कि ठंडा कंकड़ है और उस तरह से वो फेंक दिया। लेकिन बाद में फिर उसे महसूस हुआ कि नहीं, ये तो वो मेटल गोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ थी। अब उसे बाद में हाथ को अपने छुड़ाने लगा कि ये क्या कर दी, वो तो मेरे पास वो कंकड़ आ चुकी थी, लेकिन उस कंकड़ को मैंने समुद्र में फेंक दिया। अब हम चाह कर भी अब जितना पैसा चाहे उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये जो मेरा गोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ है, गोल्ड में जो बदल देने वाली कंकड़ है, वो एक ऐसा दिन है, एक ऐसा जिंदगी का दिन आएगा जिस दिन से जिंदगी बदल जाएगी, जिस दिन से जिंदगी बदल जाएगी। और बाकी जो और सब जो दिन है, और सब जो बाकी का दिन है, ऑर्डिनरी दिन, जो साधारण दिन है, वो एक छोटा छोटा वो सब कंकड़ है। अगर उस कंकड़ के तरह हम सभी दिन को हल्का में नहीं लेने लगे, तो वो जिस दिन अपॉर्चुनिटी वाला दिन आएगा, मौका वाला दिन आएगा, अवसर वाला दिन आएगा, उस दिन को भी हम उस साधारण दिन के तरह ही उसको भी हम गवा देंगे। और फिर उसके बाद मेरे पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे पास वो मौका था, वो अपॉर्चुनिटी वाला दिन था जिससे मैं अपने आने वाले समय को अच्छा से अच्छा बना सकता था। तो इसलिए इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो भी दिन हो, उस सभी दिन को एक साधारण दिन के नहीं, बल्कि उस सभी दिन को एक मौके वाले दिन की तरह जिए, एक अपॉर्चुनिटी वाले दिन की तरह जिए कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखेंगे और एक नया सीखेंगे। इस तरह से सीखे और जिंदगी में आगे बढ़े। तो आज के एक मोटिवेशनल वीडियो था, इसके लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे कुमार गाइडेंस सेंटर यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको अपलोड की जाती है और मोटिवेशनल वीडियो भी डाली जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो अगर ये स्टोरी अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।